केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में स्थित है? अ बाड़मेर, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी जैसलमेर। उत्तर बी जोधपुर। राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है? अ आरक्षित वन, बी वर्जित वन, सी संरक्षित वन, डी अवर्गीकृत वन। उत्तर डी अवर्गीकृत वन। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है? अ माही, बी सोम, सी बनास, डी मेंथा। उत्तर अ माही। कत्था वृक्ष की छाल से निकाला जाता है? अ सालर, बी बबूल, सी खैर, डी पलाश। उत्तर सी खैर। पर्यावरण रूप से संपोषणीय कार्यस्थल प्रथाओं के मामले में 3R का क्या अर्थ है? अ रिड्यूस, रिप्लेस और रिसाइकल, बी रीयूज, रिफर्बिश और रिप्लेनिश, सी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, डी रिसाइकल, रिस्टोर और रीन्यू। उत्तर सी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? अ विश्व व्यापार संगठन, बी विश्व बैंक, सी जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। उत्तर बी विश्व बैंक। कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी निर्माण में होता है? अ पलाश, बी धोकड़ा, सी तेंदू, डी सागवान। उत्तर सी तेंदू। स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग सेम किस स्थिति से संबंधित है? अ रेत रेत के टीलों का निर्माण, बी मिट्टी का कटाव क्षरण, सी पारिस्थितिकी में परिवर्तन, डी वन कटाव। उत्तर सी पारिस्थितिकी में परिवर्तन। राजस्थान में तेंदू पत्तियों का उपयोग मुख्यतः किसके निर्माण के लिए होता है? अ तेल, बी मेहंदी, सी बीड़ी, डी रंग। उत्तर सी बीड़ी। जिसे पहले मारू कहा जाता था, फिर मरुवारा और बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा। अ जयपुर, बी भरतपुर, सी जोधपुर, डी धौलपुर। उत्तर सी जोधपुर। ओजोन दिवस मनाया जाता है? अ 16 सितंबर को, बी 16 दिसंबर को, सी 16 जून को, डी 16 जनवरी को। उत्तर अ 16 सितंबर को। राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष है? अ सालर,
बी ढोकड़ा, सी सागवान, डी पलाश। उत्तर बी ढोकड़ा। सरकारी और निजी व्यक्तियों अथवा समुदायों से संबंधित वन और अकृष्य भूमि कहलाती है। अरक्षित वन, बी आरक्षित वन, सी अवर्गीकृत वन, डी निजी वन। उत्तर सी अवर्गीकृत वन। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किस वन मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? अ राजसमंद, बी सिरोही, सी बांसवाड़ा, डी कोटा। उत्तर डी कोटा। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? अ एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी वर्ल्ड बैंक, सी जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उत्तर बी वर्ल्ड बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? अ सेवण, बी धामण, सी सालर, डी कराड़। उत्तर सी सालर। राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले हैं? अ बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बी झालावाड़, बूंदी, कोटा, सी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डी भरतपुर, अजमेर, जयपुर। उत्तर बी झालावाड़, बूंदी, कोटा। राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है? अ अजमेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बी धौलपुर, करौली, अलवर, सी सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक, डी कोटा, बूंदी, झालावाड़। उत्तर सी सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। निम्न में से कौन सा वनों द्वारा उत्पादित नहीं है? अ लाख, बी कत्था, सी सिलिका, डी गोंद। उत्तर सी सिलिका। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं? फ सिरोही, बी बांसवाड़ा, सी चुरू, डी कोटा। उत्तर सी चुरू। राजस्थान के किस भाग में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? अ मध्य राजस्थान, बी पूर्वी राजस्थान, सी दक्षिणी राजस्थान, डी उत्तरी पूर्वी राजस्थान। उत्तर सी दक्षिणी राजस्थान। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 से 24 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अभिलेखित वन क्षेत्र के रूप में रिपोर्ट किया गया है? अ 9.6, बी 9.1, सी 9.9, डी 10.2। उत्तर अब 9.6।
भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया? अ 1973, बी 1975, सी 1974, डी 1972। उत्तर सी 1974। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? अ 1976, बी 1966, सी 1994, डी 1965। उत्तर अ 1976। निम्नलिखित में से जिसे राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है? अ खेजड़ी, बी बबूल, सी झरबेरी, डी बांस। उत्तर अ खेजड़ी। निम्नलिखित में राजस्थान के किस क्षेत्र में सालर वन नहीं पाए जाते हैं? अ जैसलमेर, बी पाली, सी अजमेर, डी उदयपुर। उत्तर अ जैसलमेर। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में सर्वाधिक वनाच्छादन है? अ बांसवाड़ा, जैसलमेर, भीलवाड़ा, बी टोंक, सीकर, गंगानगर, सी बारां, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डी पाली, सिरोही, बाड़मेर। उत्तर सी बारां, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। निम्नलिखित में से कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है? अ सेवण, बी घामण, सी लाना, डी करड़। उत्तर डी करड़। खैर वृक्ष के कौन से भाग से कत्था प्राप्त किया जाता है? अ पत्तों से, बी जड़ों से, सी मध्यवर्ती लकड़ी से, डी छाल से। उत्तर सी मध्यवर्ती लकड़ी से। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है? अ सागवान, बी पलाश, सी खेजड़ी, डी खैर। उत्तर सी खेजड़ी। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक क्षेत्र वनों के अंतर्गत होना चाहिए? अ 33%, बी 9.33%, सी 20%, डी 3.83%। उत्तर अ 33%। बीड निम्नलिखित किन जिलों में पाए जाते हैं? अ कोटा, बूंदी, सिरोही, बी जयपुर, अलवर, टोंक, सी सीकर, जोधपुर, बीकानेर, डी भीलवाड़ा, अजमेर, पाली। उत्तर डी भीलवाड़ा, अजमेर, पाली। राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है? अ खेजड़ी, बी पलाश, सी महुआ, डी धोकड़ा। उत्तर बी पलाश। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में पाई जाने वाली झाड़ी का एक प्रकार नहीं है? अ फोग, बी लाना,
सी धामण, डी अरना। उत्तर सी धामण। राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई? अ 2008, बी 2006, सी 2010, डी 1988। उत्तर 2008। राजस्थान का राज्य वृक्ष है? अ टेकमिला उंदुल्ता, बी प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सी प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा, डी जोजोबा। उत्तर बी प्रोसोपिस सिनेरेरिया। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अ खेलकूद, बी संगीत, सी वन्यजीव संरक्षण, डी राजनीति। उत्तर सी वन्यजीव संरक्षण। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन न होने वाला क्षेत्र कौन सा है? अ बीकानेर, बी पाली, सी माउंट आबू, डी जोधपुर। उत्तर अ बीकानेर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? अ देवदार, बी रोहिड़ा, सी खेजड़ी, डी साल। उत्तर सी खेजड़ी। निम्नलिखित में से कौन से वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं? अ पलाश, ब सालर, स उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय, द उष्णकटिबंधीय कांटेदार। उत्तर स उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्रफल है? अ गंगानगर, ब सिरोही, स चुरू, द जालोर। उत्तर स चुरू। मरु विकास कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ? अ 1974 से 75, बी 1992 से 93, सी 1977 से 78, डी 1998 से 99। उत्तर अ 1974 से 75। शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? अ बांसवाड़ा, बी बीकानेर, सी गंगानगर, डी कोटा। उत्तर डी कोटा। राजस्थान के किन जिलों में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र है? अ जैसलमेर और बीकानेर, बी डूंगरपुर और कोटा, सी उदयपुर और चित्तौड़गढ़, डी जोधपुर और गंगानगर। उत्तर सी उदयपुर और चित्तौड़गढ़। निम्नांकित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? क सागवान, बी धोकड़ा, सी सालर, डी खैर। उत्तर बी धोकड़ा। भारत की खनिज संपदाओं के संदर्भ में राजस्थान निम्न में से किस खनिज संपदा में एकाधिकार नहीं रखता है? अ जस्ता, बी संगमरमर,
सी पेट्रोलियम, डी सीसा। उत्तर सी पेट्रोलियम। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र है? अ बीकानेर, बी अजमेर, सी जोधपुर, डी अलवर। उत्तर अ बीकानेर। कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? अ खैर, बी सालर, सी खेजड़ी, डी सागवान। उत्तर अ खैर। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? अ आरक्षित वन, बी सुरक्षित वन, सी अनारक्षित वन, डी अवर्गीकृत वन। उत्तर सी अनारक्षित वन। राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? अ जैसलमेर, बी अजमेर, सी धौलपुर, डी जयपुर। उत्तर अ जैसलमेर। राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? अ खेजड़ी, बी पलास, सी खैर, डी ढोक। उत्तर सी खैर। निम्नलिखित में से कौन सा वनोत्पाद राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने में काम लिया जाता है? अ बांस, बी सेब, सी आम, डी महुआ। उत्तर डी महुआ। भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियों में कितनी प्रतिशत वनाच्छादित होनी चाहिए? अ 33%, बी 65%, सी 20%, डी 50%। उत्तर बी 65%। धामन एवं सेवण घास जिन वनों से संबंधित है वे हैं? अ धोकड़ा वन, बी उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, सी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, डी उपोष्ण पर्वतीय वन। उत्तर बी उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार किस वर्ष में घोषित की गई थी? अ 2006, बी 2008, सी 2010, डी 2012। उत्तर बी 2008। बांस का जंगल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? अ बीकानेर, बी चुरू, सी बांसवाड़ा, डी जैसलमेर। उत्तर सी बांसवाड़ा। निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? अ जैव विविधता संरक्षण, बी वृक्षारोपण, सी पारिस्थितिकीय पर्यटन संवर्धन, डी बाढ़ नियंत्रण। उत्तर डी बाढ़ नियंत्रण। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 से 22 के अनुसार राज्य में किस श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है?
अ आरक्षित, बी रक्षित, सी अवर्गीकृत, डी अति सघन। उत्तर सी अवर्गीकृत। विश्व जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है अ 22 मार्च, बी 22 मई, सी 22 अप्रैल, डी 13 अगस्त। उत्तर बी 22 मई। राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं अ 22 अप्रैल को, बी 16 सितंबर को, सी 14 नवंबर को, डी 5 जून को। उत्तर डी 5 जून को। वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए अ 20%, बी 33%, सी 25%, डी 15%। उत्तर बी 33%। कौन सा जिला वनाच्छादित क्षेत्र 2021 में द्वितीय सर्वोच्च स्थान पर था अ 12, बी करौली, सी उदयपुर, डी चित्तौड़गढ़। उत्तर अ 12। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय अवस्थित है अ जोधपुर, बी नागौर, सी बीकानेर, डी श्रीगंगानगर। उत्तर अ जोधपुर। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है अ जोधपुर, बी जयपुर, सी उदयपुर, डी प्रतापगढ़। उत्तर बी जयपुर। आर्थिक समीक्षा 2017 से 18 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिलों की संख्या है अ 22, बी 23, सी 24, डी 25। उत्तर सी 24। राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है अ कोटा, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी उदयपुर। उत्तर बी जयपुर। निम्नलिखित में से पलाश वन राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं अ जैसलमेर, बी उदयपुर, सी अजमेर, डी अलवर। उत्तर अ जैसलमेर। राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है अ माछिया जोधपुर में, बी नाहरगढ़ जयपुर में, सी सज्जनगढ़ उदयपुर में, डी अभेदा कोटा में। उत्तर बी नाहरगढ़ जयपुर में। निम्नलिखित में से कौन से वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं अ पलाश, बी सालर, सी उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय, डी उष्णकटिबंधीय कांटेदार।
उत्तर सी उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष राजस्थान के उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में नहीं पाए जाते हैं? अ बांस, बी बैर, सी खेजड़ी, डी रोहिड़ा। उत्तर अ बांस। राजस्थान में खस घास उत्पादित जिले हैं? अ टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, बी अलवर, धौलपुर, करौली, सी भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, डी जयपुर, अलवर, अजमेर। उत्तर अ टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर। शुष्क सागवान के सघन वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? अ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सी कोटा, बूंदी, डी झालावाड़, भरतपुर। उत्तर अ बांसवाड़ा, डूंगरपुर। निम्न में से कौन राजस्थान का राजकीय पुष्प है? अ पलाश, बी रोहिड़ा, सी कमल, डी जैस्मीन। उत्तर अ पलाश। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अ 16 सितंबर, बी 22 मई, सी 22 जून, डी 10 अगस्त। उत्तर अ 16 सितंबर। पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया खेजड़िए आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है? अ गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। उत्तर सी राजस्थान। राजस्थान के थार मरुस्थल में अत्यधिक उपयोगी होने के कारण किस वृक्ष को मरुस्थल का कल्पवृक्ष कहा जाता है? अ खैर, बी खेजड़ी, सी थोर, डी बबूल। उत्तर बी खेजड़ी। राजस्थान में किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत है? अ उदयपुर, बी चित्तौड़गढ़, सी बारा, डी करौली। उत्तर अ उदयपुर। निम्नांकित में से राजस्थान के किस जिले में ISF.R 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है? अ उदयपुर, बी बारा, सी कोटा, डी अलवर। उत्तर अ उदयपुर। निम्नांकित में से कौन सा वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है? अ उष्णकटिबंधीय पतझड़, बी मिश्रित पतझड़, सी उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, डी शुष्क सागवान। उत्तर अ उष्णकटिबंधीय पतझड़। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में स्थित है? अ बीकानेर, बी अजमेर, सी जैसलमेर, डी जोधपुर। उत्तर डी जोधपुर। राजस्थान में राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में लागू की गई?
2010, बी 2015, सी 2017, डी 2005। उत्तर 2010। हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है? मंडोर बाग, बी रामनिवास बाग, सी विद्याधर बाग, डी निवास बाग। उत्तर मंडोर बाग। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पुष्प है और एक इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष भी है? रोहिड़ा, बी शीशम, सी सनई, डी खेजड़ी। उत्तर रोहिड़ा। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी वर्ल्ड बैंक, सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डी जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। उत्तर एशियन डेवलपमेंट बैंक। वन्यजीवों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम सेटिंग है? राष्ट्रीय उद्यान, बी चिड़ियाघर, सी बायोस्फीयर रिजर्व, डी वन्यजीव अभयारण्य। उत्तर बी चिड़ियाघर। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा उत्पादक पादप नहीं है? सनई सन हेम्प, बी खेजड़ी, सी नारियल, डी कपास। उत्तर बी खेजड़ी। राजस्थान की निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की? मारवाड़, बी जयपुर, सी कोटा, डी जोधपुर। उत्तर मारवाड़। राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? 1991 में, बी 1992 में, सी 1993 में, डी 1990 में। उत्तर 1991 में। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का गठन किस वर्ष में किया गया? 2002, बी 2005, सी 2010, डी 2007। उत्तर बी 2005। ओजोन दिवस मनाया जाता है? 5 जून को, बी 16 अक्टूबर को, सी 11 जुलाई को, डी 16 सितंबर को। उत्तर डी 16 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? अश्वगंधा, बी गिलोय, सी मूसली, डी कालमेघ। उत्तर सी मूसली। राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई? 2010, बी 2008, सी 2012, डी 2014। उत्तर बी 2008।
प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 से 24 के अनुसार राज्य के कुल अभिलेखित वन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग आरक्षित वन क्षेत्र है? अ 35%, बी 31%, सी 42%, डी 37%। उत्तर सी 42%। राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? अ उदयपुर चित्तौड़गढ़ सिरोही बूंदी, बी जोधपुर जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर, सी डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ झालावाड़, डी अलवर जयपुर चूरू झुंझुनू। उत्तर सी डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ झालावाड़। अरावली वनरोपण परियोजना आरंभ की गई। अ 1995 से 96, बी 1992 से 93, सी 200102, डी 2007। उत्तर अ 1995 से 96। प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 से 22 के अनुसार वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक है। अ उदयपुर, बी प्रतापगढ़, सी करौली, डी बारां। उत्तर डी बारां। राजस्थान के कितने प्रतिशत भूक्षेत्र पर वनों का विस्तार है मार्च 2011 के अनुसार? अ 9.49, बी 10.21, सी 7.68, डी 9.55। उत्तर अ 9.49। माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? अ उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार, बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार, सी अर्धशुष्क पतझड़, डी उष्णकटिबंधीय कंटीली। उत्तर अ उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार। राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 से 22 के अनुसार वह जिला जहां प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। अ उदयपुर, बी करौली, सी प्रतापगढ़, डी सिरोही। उत्तर सी प्रतापगढ़। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? अ कैला देवी, बी मंडोर, सी खेजड़ली, डी कोलायत। उत्तर सी खेजड़ली। भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में कौन सा वन प्रकार पाया जाता है? अ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, बी हिमालयी नम समशीतोष्ण वन, सी उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, डी उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। उत्तर अ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलता है? अ अलवर, बी उदयपुर, सी बारां, डी प्रतापगढ़। उत्तर सी बारां। खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? अ पश्चिमी राजस्थान में, बी दक्षिण पूर्वी राजस्थान हाड़ौती में,
सी भरतपुर और टोंक वन विभाग में। डी आबू पर्वत क्षेत्र में। उत्तर बी दक्षिण पूर्वी राजस्थान हाड़ौती में। मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। अ जयपुर में। बी उदयपुर में। सी जोधपुर में। डी जैसलमेर में। उत्तर सी जोधपुर में। निम्नांकित वन श्रेणियों में से राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवृत है? अ निजी वन। बी अवर्गीकृत वन। सी संरक्षित वन। डी आरक्षित वन। उत्तर डी आरक्षित वन। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं? अ उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। बी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। सी उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। डी ज्वारीय वन। उत्तर डी ज्वारीय वन। राजस्थान में सुरक्षित बटा रक्षित वनों का प्रतिशत है? अ 56.43। बी 52.43। सी 37.05। डी 54.33। उत्तर अ 56.43%। मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की सबसे उपयुक्त तकनीक कौन सी है? त मृदा नमी का संरक्षण। बी भूमिगत जल भरण बटा पुनर्भरण। सी बालू का स्तूप स्थिरीकरण। डी वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी। उत्तर सी बालू का स्तूप स्थिरीकरण। खेतड़ी बांसियाल संरक्षण रिजर्व निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है? अ कोटा। बी झुंझुनू। सी भीलवाड़ा। डी अजमेर। उत्तर बी झुंझुनू। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? अ जोधपुर। बी बीकानेर। सी जैसलमेर। डी बाड़मेर। उत्तर अ जोधपुर। राजस्थान के किस जिले में वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र है? फ सिरोही। बी अलवर। सी उदयपुर। डी प्रतापगढ़। उत्तर सी उदयपुर। राजस्थान के किस भाग में बांस वन पाए जाते हैं? अ पश्चिमी क्षेत्र। बी पूर्वी क्षेत्र। सी दक्षिणी क्षेत्र। डी उत्तरी क्षेत्र। उत्तर सी दक्षिणी क्षेत्र। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? अ 1972 में। बी 1968 में। सी 1976 में। डी 1981 में। उत्तर अ 1972 में। वन विकास कार्यक्रम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
अ पशुपालन, बी भूजल पुनर्भरण, सी वृक्ष लगाना, डी डेयरी विकास। उत्तर सी वृक्ष लगाना। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अ अजमेर, बी बाड़मेर, सी बीकानेर, डी जोधपुर। उत्तर डी जोधपुर। आमागढ़ लेपर्ड संरक्षण क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? अ जयपुर में, बी सवाई माधोपुर में, सी करौली में, डी झालावाड़ में। उत्तर अ जयपुर में। वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है? अ खैर, बी बबूल, सी नीम, डी सालर। उत्तर अ खैर। राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? अ शुष्क सागवान वन, बी उपोष्ण सदाबहार वन, सी मिश्रित पतझड़ वन, डी शुष्क वन। उत्तर सी मिश्रित पतझड़ वन। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ थार का कल्पवृक्ष है? अ खेजड़ी का पेड़, बी जामुन का पेड़, सी गूलर का पेड़, डी आम का पेड़। उत्तर अ खेजड़ी का पेड़। भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? अ बीकानेर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर, डी बाड़मेर। उत्तर बी जोधपुर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी का गठन कब किया गया था? अ 1959, बी 1985, सी 1966, डी 1971। उत्तर सी 1966। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? अ अगस्त 2010, बी फरवरी 2010, सी मार्च 2011, डी जून 2012। उत्तर बी फरवरी 2010। राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? अ जैसलमेर, बी धौलपुर, सी जयपुर, डी अजमेर। उत्तर अ जैसलमेर। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका विकसित की गई है? अ भरतपुर नहर, बी इंदिरा गांधी नहर, सी गंग नहर, डी चंबल नहर। उत्तर बी इंदिरा गांधी नहर। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 से 24 के अनुसार राज्य में चतुर्थ सर्वाधिक वास्तविक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? अ बारां, बी प्रतापगढ़,
सी बांसवाड़ा, डी करौली। उत्तर डी करौली। हिमालयी क्षेत्र में चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध प्रतिरोध के लिए किया गया था? अ आखेट शिकार, बी वृक्षों की कटाई, सी वन संसाधनों का अति दोहन, डी पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण। उत्तर बी वृक्षों की कटाई। अश्वगंधा पौधे के किस भाग का उपयोग दवाइयां बनाने में किया जाता है? अ फूलों का, बी जड़ों का, सी टहनी का, डी पत्तियों का। उत्तर बी जड़ों का। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? अ उदयपुर में, बी अजयराज, सी कोटा में, डी अजमेर में। उत्तर बी अजयराज। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन से हैं? अ उदयपुर, अलवर तथा प्रतापगढ़, बी उदयपुर, बारां तथा अलवर, सी उदयपुर, बारां तथा चित्तौड़गढ़, डी अलवर, बारां तथा प्रतापगढ़। उत्तर बी उदयपुर, बारां तथा अलवर। राजस्थान में उपोष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। अ खेजड़ी बेर, बी आम नीम, सी कैर थोर फाग, डी धोकरा पलाश। उत्तर डी धोकरा पलाश। निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क बटा वन्यजीव अभयारण्य सबसे बड़ा है? अ केलादेवी अभयारण्य, बी कुंभलगढ़ अभयारण्य, सी सरिस्का अभयारण्य, डी फूलवारी की नाल अभयारण्य। उत्तर बी कुंभलगढ़ अभयारण्य। सेवन व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? अ शुष्क, बी आर्द्र, सी उपार्द्र, डी अर्धशुष्क। उत्तर अ शुष्क। कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? अ सेवण, बी धामण, सी खस, डी अंजन। उत्तर सी खस। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अ जोधपुर, बी जैसलमेर, सी बीकानेर, डी बाड़मेर। उत्तर अ जोधपुर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अ फूलवारी की नाल राजसमंद, बी केसरबाग धौलपुर, सी बस्सी चित्तौड़गढ़, डी शेरगढ़ बारां। उत्तर अ फूलवारी की नाल राजसमंद। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ह सालर बाड़मेर, बी सदाबहार वन माउंट आबू, सी शुष्क मरुद्विद जैसलमेर, डी मिश्रित पतझड़ कोटा।
उत्तर अ सालर बाड़मेर। अरावली वृक्षारोपण परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई? अ 1992, बी 1993, सी 1994, डी 1990। उत्तर अ 1992। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 से 22 के अनुसार राज्य में कुल वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं? अ 27, बी 23, सी 25, डी 29। उत्तर सी 25। 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? अ उदयपुर एवं 12 जिलों में, बी करौली एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में, सी अलवर एवं प्रतापगढ़ जिलों में, डी सिरोही एवं बूंदी जिलों में। उत्तर अ उदयपुर एवं 12 जिलों में। निम्नांकित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? अ शुष्क कृषि, बी नगरीकरण, सी अति पशुचारण, डी नमी की कमी। उत्तर बी नगरीकरण। बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? अ उदयपुर, बी अजमेर, सी प्रतापगढ़, डी बारां। उत्तर डी बारां। जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? अ नागौर, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर, डी बीकानेर। उत्तर सी जैसलमेर। बाघ परियोजना अभियान का आरंभ कब हुआ था? अ 1971, बी 1973, सी 1981, डी 1983। उत्तर बी 1973। वनों की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाली जोधपुर की प्रसिद्ध महिला का नाम है? अ अमृता देवी, बी सीताबाई, सी रामेश्वरी देवी, डी गीता देवी। उत्तर अ अमृता देवी। राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में है? अ सुरक्षित वन, बी आरक्षित वन, सी ग्राम वन, डी अवर्गीकृत वन। उत्तर बी आरक्षित वन। राजस्थान का कल्प वृक्ष है? अ ढाक ट्री, बी खेजड़ी, सी साल ट्री, डी पलास। उत्तर बी खेजड़ी। वन संरक्षण एवं वन्यजीव संसाधनों की दृष्टि से सबसे मूल्यवान वन कौन से माने गए हैं? अ रक्षित वन, बी अवर्गीकृत वन, सी सामान्य वन, डी आरक्षित वन। उत्तर डी आरक्षित वन। निम्नलिखित प्राकृतिक संसाधनों में से किसके लिए संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? अ जल,
बी सौर ऊर्जा, सी वायु, डी मृदा। उत्तर बी सौर ऊर्जा। राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? अ उदयपुर, बी बांसवाड़ा, सी डूंगरपुर, डी माउंट आबू। सही उत्तर डी माउंट आबू। राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वनक्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है? अ संरक्षित, बी वर्जित, सी आरक्षित, डी अवर्गीकृत। सही उत्तर सी आरक्षित वन। निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा युग्म कत्था का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? अ भरतपुर अलवर, बी उदयपुर चित्तौड़गढ़, सी बांसवाड़ा बारां, डी चूरू बीकानेर। सही उत्तर अ भरतपुर अलवर। शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? अ बांसवाड़ा उदयपुर, बी बीकानेर गंगानगर, सी चूरू झुंझुनू, डी जालौर सिरोही। सही उत्तर अ बांसवाड़ा उदयपुर। राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष में घोषित की गई? अ 2001, बी 1992, सी 2020, डी 2010। सही उत्तर अ 2001। काजरी अवस्थित है? अ जोधपुर में, बी जैसलमेर में, सी जालौर में, डी बाड़मेर में। सही उत्तर अ जोधपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने में काम आता है? अ तेंदू, बी बांस, सी खस, डी नीम। सही उत्तर अ तेंदू। वह जिला युग्म जहां सागवान के वन पाए जाते हैं वह है? अ जोधपुर जालौर, बी बीकानेर सीकर, सी सिरोही पाली, डी उदयपुर डूंगरपुर। सही उत्तर डी उदयपुर डूंगरपुर।